This side Sumit Sharma, a student of BSc third year and entrepreneur by profession, and this is my complete introduction. जो क्वेश्चन 2003 में और 2011 2010 में आ चुका हो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड बेसिकली ये क्वेश्चन जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पे ये जो खतरनाक सी इक्वेशन बन रही जो आपको दिख रही है e⁴ प्लस ई स्क्वायर माइनस वन, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। इफ द नॉर्मल एट वन पॉइंट नॉर्मल, ठीक है, एट वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम of ellipse passes through the extremity of the minor axis, prove that eccentricity of the curve is given by the। तो जब ये इक्वेशन आप इस चीज़ को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसकी इमेज आपके दिमाग में क्या बनती है? सबसे पहले तो नॉर्मल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, या मैं थोड़ा सा बोर्ड चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल इलिप्स की इक्वेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। ओके, इलिप्स की इक्वेशन कैसे बनेगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का। तो ये हमारे पास इलिप्स है। ओके, ये मेजर एक्सेस होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है ए, और ये पूरा क्या होता है, ये ए होता है। तो पूरा क्या हो गया, ए प्लस ए, 2a हो गया। यानी मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी होगी 2a और माइनर एक्सेस की 2b। ओके, क्योंकि ये b होता है और ये b होता है। नाउ अब देखिए हमारे पास जो इलिप्स दिया हुआ है उसमें लेटस रेक्टम कहाँ से पास करता है, ये ऐसे। ओके, लेटस रेक्टम, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ई कॉमा ज़ीरो होता है पहला पॉइंट। ओके, दूसरा माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो होता है लेटस रेक्टम का, ये बीच वाला पॉइंट जो होता है ये वाला। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन में क्या था हमारे पास। हमारे पास क्या था, नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, yes, end of the lateral rectum passes through the extremity of one extremity of the minor axis। now तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पासिस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। तो ये हमारे पास एलिप्स है। नॉर्मल कैसे बनती है, तो नॉर्मल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ऐसे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा ज़ीरो कॉमा माइनस बी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये इतना क्या होता है, ये हमारा पूरा ये बी होता है यहाँ पे, मतलब जीरो कॉमा बी होता है, तो नीचे जीरो कॉमा माइनस बी हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा माइनस बी। नाउ मैं आपको एकदम एक थोड़ी और क्लियर पिक्चर दिखा देता हूँ कि नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे होती है। थोड़ा इमेज थोड़ी ब्लर है तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नॉर्मल लाइन है हमारी, ओके, और ये हमारी टेंजेंट लाइन है। ठीक, ये नॉर्मल लाइन है और ये टेंजेंट लाइन है। तो फिर क्या, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मल और टेंजेंट की इमेज हम कैसे अपने ब्रेन में बना सकते हैं, अपने दिमाग में देख सकते हैं इमेज। तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं हम लोग वापस से। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें पता है क्या होती है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होती है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। मतलब वन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, लेटेस्ट रेक्टम के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया, वहाँ पे स्टार भी कर दिया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट इज, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इसी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला जनरली ये हम देखते हैं, जनरली ये नहीं देखते हैं। क्यों, क्योंकि आपके बुक में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लिखा होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। उस फार्मूले को भूल जाइए और इस फार्मूले को याद रखिए, क्योंकि जो चीज़ आसान दिखने में है उसको हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। ओके, सो आसान चीज़ें याद रखिए क्योंकि मुश्किल चीज़ें बहुत ही टफ होता है, ध्यान रखना। सो इस पॉइंट से एक्स वन और सिंपली एक्स वन और वाई वन हमने वैल्यू डाल दिया, ये एक्स वन है ये वाई वन है, तो हमने उठा करके वैल्यू डाल दिया, तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। नाउ अब क्या हुआ हमारे पास, अब जो हुआ है एक चीज़ देखिए आप ध्यान से, इस ई को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया उस तरफ, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या बनेगा, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, नाउ एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए फिर से कि इस ए को हमने एलसीएम लेके वो कर लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर कहाँ से आया, जब ये ए इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इन पूरी चीज़ों से। ओके, और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक,
तो हमारे पास क्या बना, एक्स माइनस एक्स ए माइनस ई ए वाई एंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर से आया है, ठीक, पहले इधर था ये, अब इधर चला गया। ओके, हमने शिफ्ट कर दिया बिना दिखाए। तो यहाँ से क्या होगा, ई कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। सो हमने वैल्यू वापस से रख दिया इसमें, तो ए इंटू एक्स माइनस ई वाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए स्क्वायर एक्स ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो आप लोगों को भी दिख रहा है कि यहाँ से एक पावर ए की कट कैंसिल हो जाएगा एंड ई क्यूब बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ई क्यूब इंटू ए, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, लेकिन अभी भी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है। तो हमें बोल क्या रहा है, नॉर्मल पासिस थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। ओके, मैंने आपको बताया था माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी क्या बनेगी। तो देखिए, एक मैं फिर से एक इलिप्स ले लेता हूँ आपके सामने। ये हमारे पास इलिप्स है, माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी। तो देखिए माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी ये वाला पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट क्या था, मैंने बताया था 0 कॉमा माइनस बी। तो ये है माइनर एक्सिस ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो यहाँ से नॉर्मल जब पास करेगी तो माइनर एक्सिस ऑफ एक्सट्रीमिटी देखते ही आपके दिमाग में ये इमेज आ जानी चाहिए कि इसके नॉर्मल, इसके जो लास्ट पॉइंट होंगे वो 0 कॉमा माइनस बी होंगे। तो हमने इस इक्वेशन को 0 कॉमा माइनस बी से पास करा दिया, तो ये हमारे पास ये सामने आएगा। एंड ई बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ई बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यहाँ से दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बी इज इक्वल्स टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कहाँ से आता है, इलिप्स की इक्वेशन से। ओके, जो हमने पढ़ रखा था इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कभी मत भूलिए। मैंने इस फॉर्मूले को कैसे याद रखा है, मैंने इस फॉर्मूले किस तरीके से याद रखा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आसान तरीका है याद रखने का, इसलिए मैंने इस तरीके से याद रखा है। एंड नाउ इसी को चेंज करके उल्टा पुल्टा करके हमने ऐसे कुछ निकाल लिया। ना बी की वैल्यू हम क्या करेंगे निकाल के, बी की वैल्यू यहाँ पे, बी की वैल्यू की ज़रूरत है तो बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो कुछ ऐसा बनेगा ना। आपको भी पता है कि यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा रूट गायब करने के लिए, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए था उसमें रूट बिल्कुल नहीं है। ई की पावर 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है हमारे पास, तो रूट बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन गया, ई की पावर 6 एंड ई की पावर स्क्वायर। तो यहाँ से मतलब पावर 4 हो जाएगी, ई की पावर 4। सो यहाँ पे ई की पावर 4 हो गई, 1 माइनस ई की ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 4 एंड ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, या ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन चाहिए थी हमें। ओके, यहाँ से निकल जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर और दिस इज़ द सोल्यूशन। एंड अगर आपको इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सट्रीमिटी नॉर्मल माइनर एक्सेस का इस्तेमाल किया गया है एंड इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इस्तेमाल किया गया है। तो जब इतनी चीज़ें किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल करी जाएँ, यूज़ की जाएँ, इतने सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में, तो समझ जाइए वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपकी ब्रेन की टेस्टिंग हो रही है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम भी इस्तेमाल किया गया है। तो 4-5 कॉन्सेप्ट जब एक ही जगह आ जाएँ तो समझ जाइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आप चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं अगर एक्सप्लेन करने में सक्षम हूँ, सिंपल ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।